नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पति पत्नी और अनजान लड़की। मेरा नाम गौरी है और मेरे पति का नाम हरीश है। मैंने और हरीश ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और हमारे माता पिता ही थे। हरीश ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी सादा और सिंपल ही रहे। हम दोनों शहर में काम करते हैं और हरीश के माता पिता गांव में ही रहते हैं। हरीश ज़्यादा गांव नहीं जाते। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने अपना एक छोटा सा घर भी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ दी है। हमारा घर सड़क के साइड में ही है। खिड़कियों से सड़क दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी सड़क दिखाई देती है। हरीश का ऑफिस का समय सुबह 9 बजे का है। सुबह मैं हरीश के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई दी। पता नहीं क्या देख रही थी। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई तो रोड के दूसरी तरफ वही लड़की दिखाई दी, जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। यही कोई 26 के आसपास की होगी। वो आज फिर से हमारे घर की तरफ देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3-4 दिन से लगातार मुझे दिखाई दे रही है। मैंने सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह हरीश सोए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। उसने मुझे अपनी ओर आते हुए देखा तो वो घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों? आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, हरीश यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ। आप हरीश को कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा गई और वहां से चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर वापस आ गई। मेरे आने पर हरीश उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। आज जब मैंने जाकर उससे पूछा तो वो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर सी लड़की को जानते हो? हरीश यह सुनकर भड़क गए और बोले, पागल हो गई हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी। लेकिन यह सुनने के बाद हरीश के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे दिमाग में भी कुछ कुछ चलने लगा। हरीश जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो हरीश पहले ही उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और वो बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी करके कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। हरीश उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे और वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और हरीश ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि हरीश को लगे नहीं कि मैंने उससे लड़की से बात करते हुए देखा है। हरीश फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। हरीश मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मैंने हरीश से शादी करके कोई गलती तो नहीं की। आखिर वो लड़की कौन है और हरीश उस पर इतना गुस्सा
क्यों हो रहे थे। हरीश के जाने के बाद मैंने हरीश के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हरीश से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। हरीश मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा खराब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी है। बोल, उस दिन हरीश तुझसे क्या बात कर रहा था? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया उससे सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। शाम को जब हरीश आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। हरीश उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया। मना किया था ना, मेरी फैमिली से तुम्हें दूर रहने को कहा था। मैंने बोला, हरीश शर्म करो, तुम इतने कठोर हो कि अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की निशा थी, हरीश की सगी बहन। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए हरीश और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। हरीश ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की जरूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए थी। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की, फिर जो नियम इसके लिए हैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और निशा के साथ जाने लगी। हमें जाते देख हरीश फूट फूट कर रोने लगे। निशा भी उन्हें देख रोने लगी। रोते हुए हरीश बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया। पापा, मम्मी और मैंने रानी बनाकर रखा और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तुमने नहीं देखा। इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और मम्मी पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे एक बार कहती तो सही, तुझे क्या करना है? ऐसे ही चली गई थी ना, फिर अब क्यों आई है? निशा बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। हरीश खुद निशा के साथ अस्पताल गए। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में निशा के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्द ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। हरीश की आंखों में अब मुझे एक अलग सुकून देखने को मिल रहा है। हरीश ने निशा को कहा कि अब कुछ भी गलत करेगी तो माफ नहीं करूंगा। हमेशा मेरी प्यारी बहन बनके रहना। जो भी हो मुझे बताना। जिंदगी बहुत छोटी है,
आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ कर देने में है। एक बार करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।